नमस्कार दोस्तों, मेडिटेट विद इनर सेल्फ की तरफ से आज के द मैजिक बुक के सेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी ध्यानी मित्रों का इस ध्यान सत्र में तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए हम चलते हैं मैजिक बुक की ओर। वी विल स्टार्ट विद द मैजिक। गिव मी 1 मिनट। मैं बुक ओपन कर लेती हूँ। प्यारा दिखाया आपका। दिखा सब दीजिए। लोग अपने आप को प्लीज अनम्यूट म्यूट कर दीजिए। कल हमने देखा कि कृतज्ञता कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का। कृतज्ञता व्यक्त करना बहुत ही जरूरी है, और जितना भी हम कृतज्ञ रहेंगे उतना ही अ, हमें जीवन में ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो आज हम देखेंगे अपने जीवन में जादू को लाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं, जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की परिस्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी भी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंखी जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती है, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। क्या आपका जीवन जादुई है? आप इस वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत है, समझ लीजिए
कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है। यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। कृतज्ञता के बारे में देखें, जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में ही उन्हें खुद से दूर कर देते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं, तो वो हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। जादुई फॉर्मूला: ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इब्न खालदून अल मुकदिम, बुद्धिजीवी और राजनेता, 1332 से 1406। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती है कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जादुई शब्द कहने होते हैं। वे है धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि आपकी वे आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। जादुई फॉर्मूला: जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। नंबर 2, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। नंबर 3, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है। इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि वह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले में एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देखने लगेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा भी अभ्यास करते हैं, तो आपको आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीके से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक जादुई पुस्तक: जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति, 1917 से 1963। इस पुस्तक में
28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सके कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाए। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाला इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता हुआ देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गुड नसीहतों का खजाना है जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और आप अब तक आपको जो अब तक मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हो तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे जहां आप अपने शरीर और मस्तक की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टी हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। जादू में कोई कमी न हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाए और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। इसका मतलब है कि अगर हमारा एक दिन भी मिस हो जाता है तो हमें वही गति पे चलते रहने के लिए हमें 3 दिन बैक जाना होगा। अगर हम 9th डे पे हैं तो हमें 9th, 8th और 7th यानी कि 6th डे पे जाना होगा और 6th, 7th, 8th से लेके हमें अभ्यास वापस से शुरू करने होंगे। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करते रहना होगा। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़े। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा क्योंकि वे सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाए। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का
सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते तो आप दूसरे तरीके से भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंधित हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हैं। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन तक कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। 28 दिन बाद, एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर ले, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास का जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल ले। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी है जिसका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्र में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नई सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों दिनों में शामिल करते हैं तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। आपके सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहे उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता न करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा से विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल है कि आप बच्चों को किस स्कूल या कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस कितनी है, पुस्तकें, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसे की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर ले कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप
सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं, हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या अपने चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं उसे लिख ले और यथासंभव निश्चित रहे। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखे, बड़ी चीजें लिखे। आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हैं, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उन्हीं सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उसकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है, जैसे कि स्वास्थ्य और शरीर, करियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश रहे कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये था अपना डे 0 का अभ्यास, जिसमें हमें हमारे सारे सपनों को एक बुक में लिखना है। एक इसमें डिवाइड करके, जैसे हेल्थ एंड बॉडी, स्वास्थ्य एंड शरीर, करियर और कामकाज, करियर और जॉब, धन यानी कि वेल्थ, संबंध यानी रिलेशनशिप, व्यक्तिगत इच्छाएं यानी कि पर्सनल विशेस, भौतिक वस्तुएं यानी फिजिकल थिंग्स, ये सारे दिए हुए हैं। उसमें आपको अपनी इच्छाएं लिख देनी है। आई गेस कि यहाँ तक का सब कुछ आपको क्लियर है। अगर यहाँ तक आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो, या कोई भी आपको मुश्किल या परेशानी हुई हो, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। यहाँ तक का सब कुछ क्लियर है सबको? ये क्या मेरे को फोन। अब तक जो हमने सीखा उसके बारे में एक कार्ड आएगा, वो कार्ड मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी, तो आप उस कार्ड को देखकर एवरीडे वो कार्ड के हिसाब से आपको एक्टिविटी करनी है। वो कार्ड मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी। ठीक है? और अभी हो सके तो एक सिप पानी पी लीजिए ताकि एनर्जी बैलेंस अच्छे से हो जाए, और अपने वीडियोस ऑन कर दीजिए। हम मेडिटेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। पूरे शरीर को हर एक श्वास के साथ बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स, रिलैक्स, पूरी तरह रिलैक्स हो जाएंगे। हर एक सांसों के साथ हर एक बॉडी पार्ट को बिल्कुल रिलैक्स करते जाएंगे।
अपने मन को अपने नासिका द्वार के अग्र स्थान पर स्थिर कर देंगे, ताकि हर एक श्वास को हम अच्छे से देख पाए, अच्छे से महसूस कर पाए। अपने सर के भाग को पूरी तरह रिलैक्स करते हुए अपने फेस को रिलैक्स करेंगे, अपने नेक को रिलैक्स करेंगे, शोल्डर्स को पूरी तरह रिलैक्स कर देंगे, अपने चेस्ट को, अपने बैक को, अपने पैरों को, अपनी एड़ियों को, पूरे बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। अपने गुरुमंडला का आवाहन करेंगे। अपने इष्ट देव का आवाहन करेंगे। अपने कुल देवी कुल देवता का आवाहन करेंगे। गणपति गजानन महाराज, हनुमान जी, जगन्नाथ महाप्रभु, साईं बाबा, कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, गुरु नानक जी, गौतम बुद्धा, सभी का आवाहन करते हुए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी, युक्तेश्वर गिरी महाशय, लाहड़ी महाशय, सप्तर्षि महामंडल उन्हीं का आवाहन करेंगे। सैकड़ों सैकड़ों एस्ट्रल एंड असेंडेड मास्टर्स का आवाहन करेंगे। आर्कएंजल्स और एंजल्स का आवाहन करेंगे। अपने स्पिरिट गाइड्स का आवाहन करेंगे। अगले 20 मिनट तक बस ये मधुर संगीत और अपनी सांसें बने रहें अपनी नेचुरल, कोमल, इजी सांसों के साथ। अपने सर के ऊपर एक एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड का आवाहन करेंगे।
जुड़ जाएंगे अपनी सांसों के साथ। अब सांसें हैं तो सब कुछ है। हम शिव की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं और बिना सांसों के हम शव की स्थिति में आ जाते हैं। तो चलिए आज करते हैं सांसों के साथ दोस्ती और सांसों के ही साथ मस्ती। आखिरी 10 मिनट फ्रेंड्स।
Last 5 minutes. Last 3 minutes. अगर अब तक भी आपका ध्यान नहीं लगा है तो आप पूरी तरह अपनी सांसों के साथ बने रहें। हर एक सांसों के लिए अवेयर हो जाए। एक भी सांस ऐसी ना हो जो आपकी अवेयरनेस के बाहर जाए। बने रहें अपनी सांसों के आवागमन के साथ। महसूस करें हर एक सांस को। अवेयर हो जाए अपने आसपास के वातावरण को लेके। अपनी फिजिकल बॉडी को महसूस करें। धन्यवाद करें अपने गुरु मंडला का। धन्यवाद करें अपने इष्ट देव का। धन्यवाद करें गणपति गजानन महाराज, हनुमान जी, जगन्नाथ महाप्रभु, साईं बाबा, गौतम बुद्धा, गुरु नानक जी, कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, सभी का धन्यवाद करें। अपनी पूर्णात्मा का धन्यवाद करें। अपने शरीर का धन्यवाद करें। अपनी सांसों का धन्यवाद करें। इस समय का धन्यवाद करें। इस स्थान का धन्यवाद करें। इस मंच का धन्यवाद करें। इस ग्रुप की एनर्जी का, हर एक ग्रुप के सदस्य का धन्यवाद करें। धन्यवाद करेंगे एस्ट्रल एंड एसेंडेड मास्टर्स का। धन्यवाद करेंगे एंजल्स का, आर्कएंजल्स का, सप्तर्षि महामंडल मुनि का।
स्पिरिट गाइड्स का धन्यवाद करेंगे। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी, युक्तेश्वर गिरी महाशय, लाहड़ी महाशय, धन्यवाद करेंगे अपने माता पिता की पूर्णात्मा का, धन्यवाद करेंगे अपने परिवारजनों का, धीरे से अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0 एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे। क्लैप करके अपने सारे वातावरण को इस ऊर्जा से भर देंगे जो हमने मेडिटेशन में प्राप्त की है। अपने आप को एक प्यारा सा आलिंगन देंगे, थैंक यू कहेंगे। अपने जल के पात्र को हाथ में लेंगे, उसे प्यार से और धन्यवाद भाव से देखते हुए हम उसे बहुत सारा धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी 70% वाटर से बना हुआ है। इस जल तत्व की वजह से हम जिंदा है। हम उसे धन्यवाद कहेंगे और इसमें आज यह इंटेंट डालेंगे कि हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में मिली हर चीज के लिए कृतज्ञ होना सीख जाए। जैसे कि धन है, स्वास्थ्य है, हर एक वो चीज जो हमें भगवान ने दी है, हमारी सांसें हैं, हमारी जिंदगी है, हर चीज के लिए हम कृतज्ञ होना सीख जाए। अपना खुद का पर्सनल कुछ इंटेंशन है तो वो डाल सकते हैं, एक सिप पानी पीकर। बाकी का अपने फैमिली मेंबर्स के लिए रख दीजिए। किसी को कोई क्वेश्चन या कोई शेयरिंग? ओके, तो कल मिलते हैं सेम टाइम 2:30 आफ्टरनून में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। और मैं कार्ड शेयर कर दूंगी ग्रुप में, तो आप प्लीज उसे रेफर करके एवरीडे वो कार्ड में दी हुई एक्टिविटी हमें फॉलो करनी है 28 दिनों तक, बिना एक भी दिन मिस किए हुए। तो मैं डे 0 का कार्ड मैंने कल शेयर किया था, आज वापस से शेयर कर दूंगी। थैंक यू।